नाच रहे सफ़ेद साड़ी में, अरे पैर उल्टे। तो भाई सुबह देखते हैं कि वहाँ तो भैया कब्रिस्तान में सो रहे थे सारे लोग। आसपास हड्डियाँ पड़ी हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। नर्क में एक स्पेशल जगह जो गलत काम करते हैं। वो बंदा था 70 किलो का, आज की डेट अच्छा। में वो उसकी वेट आ गई थी 38 किलो। हड्डी से खाल बिल्कुल चिपक रही है। अरे भगवान। उनकी अस्थियों को गाड़ा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। उसके पेट से 10 लीटर पानी निकला। भाई इसके बाद एक किस्सा जो हमने शुरू किया था, जब आप बता रहे थे कि फादर के साथ हुआ था, जी वो एक जी। बार बताओ थोड़ा सा। हाँ तो भाई देखो, मेरे फादर बीएसएफ में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, है ना। तो अब तो वीआरएस ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया था कि 2002 की बात है। वो थे गुजरात में, कच्छ इलाके में। तो कच्छ के एक कॉर्नर पड़ता है बिल्कुल, कोटेश्वर मंदिर भी होगा वहाँ पे, मंदिर भी है, सुना होगा आपने, कोटेश्वर मंदिर। तो वहाँ पे ना एक आउटपोस्ट है, मतलब बीएसएफ की आउटपोस्ट पड़ती है कि कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ बीच है ना, कोटेश्वर का जो एंड है वहाँ से बीच शुरू हो जाता है एक। तो वहाँ से उनको जाना था सावला पीर। अब पार्टीशन से पहले, इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था उससे पहले सावला पीर मतलब पूरा एक ही था सब कुछ, लेकिन पार्टीशन के बाद वो इंडिया के इलाके में आ गया। अच्छा। है ना। तो तब से बीएसएफ वहाँ पे कंट्रोल रखती है कि वहाँ से कोई आ ना जाए। पाकिस्तान से क्या इलीगली आ जाते हैं लोग, अच्छा। शिप से इलीगली आते हैं। तो ये लोग थे, नए नए थे, है ना। तो जानकारी कुछ थी नहीं, नए नए वहाँ पोस्टिंग हुई थी गुजरात में। तो 20 लोग थे, 20 लोगों की टुकड़ी थी। ये लोग गए, खाली बोट वाले को पता था कि भाई कहाँ जाना है, क्या सीन है। बोट वाले गए वहाँ पे, भाई लेके उनको गए वहाँ पे। इनको कोई आइडिया नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। इतना पता था कि बस वहाँ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, यहाँ कोटेश्वर से, सावला पीर से कोटेश्वर पे करना है। होता क्या है यूजुअली कि वहाँ पे जो बीच है वो टाइट समर्स में बहुत हाई होती हैं। अच्छा। मई जून में ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप जा नहीं सकते, लहरें बिल्कुल हाँ ऊपर बहुत तक जा ऊंची रही होती हैं। तो ना वो बंद कर देते हैं कम्युनिकेशन को। अब हुआ क्या कि सितंबर या अक्टूबर की बात है, तो थोड़ी टाइट थम गई। तो फिर ये लोग गए, शाम हो गई पहुँचते, मतलब 5 बजे के आसपास निकले थे, 7 बज गए। वो ना टापू है छोटा सा, सावला पीर जो है छोटा सा टापू है। वहाँ पहले दरगाह वर्गा भी हुआ करती थी, है ना। वहाँ पे मेला लगता था पहले बहुत बढ़िया। तो ये पहुँच गए वहाँ पे भैया। अब रात में कहाँ सोएं, क्योंकि 2002 की बात है ये, वहाँ पे कोई ऐसी कोई फैसिलिटी तो थी नहीं। तो वहाँ पे ये चले गए अपना आराम से। जाने के बाद क्या होता है वहाँ पर कि अंधेरा हो चुका था पूरा। इन्होंने सोचा यहीं सो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पर। कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया था, हवा बढ़िया चल रही थी, समुद्र के किनारे तो था ही। तो ये लोग 20 लोग वहीं सो गए, है ना। अब होता क्या है, जब सुबह होती है तो भाई सुबह देखते हैं कि वहाँ तो भैया कब्रिस्तान में सो रहे थे सारे लोग। ओबे। आसपास हड्डियाँ पड़ी हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और रात को ऐसा कुछ भी नहीं था? रात को पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात क्या थी, टॉर्च नहीं जल रही थी रात में। जो टॉर्च थी ना, हाँ। टॉर्च नहीं जली किसी की भी। 20 के 20 बीएसएफ के जवानों की टॉर्च नहीं जली। कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल था। क्योंकि वहाँ पे हुआ क्या था कि समुद्र में लहरों ने ना पूरा वो आइलैंड तबाह कर दिया था। वो भाई साहब। तो उन्होंने कुछ प्रेजेंस भी वहाँ महसूस करी थी। तो उन्होंने तो भैया वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करा के वापस आ गए। मतलब एक तरीके से ये था कि हॉन्टेड आइलैंड काइंड ऑफ थिंग हो रखी थी वहाँ मतलब पे। वो जो भूमि थी वही ऐसी थी पूरी बिल्कुल। कब्रिस्तान में सो रहे थे, बताओ, सोच कर देखो। भगवान कितनी बड़ी यार। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, ये जो आर्मी वाले होते हैं इनके आगे चैलेंजेस भी कितने आ जाते हैं बहुत तगड़े। कि मतलब जहाँ पे पहुंचे वहीं पे आराम करना पड़ेगा, वहीं अपना टेंट लगाओ, वहीं सब कुछ कराओ, कोई सुविधाएं नहीं है, अचानक से इतने फैसले लेने पड़ते हैं। तभी तो इतने टफ माहौल में वो होते हैं। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस में भी बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे, तो उनको पता होगा इस चीज़ के बारे हमारे में। तो आर्मी वाले भी देखते ही हैं, हमारे पास आती है रियल स्टोरीज। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो, तो फिर उसे भी हम कवर करेंगे। लेकिन देख लो कि जो आम आदमी यार बैठते हैं घर पे कितना कुछ सोच के कि हमारी तो जनता, मतलब आराम कर रहे हो घर पे, आप ये देखो कि आर्मी लाइफ जो कितना हमारे लिए फोर्स पे, मतलब बॉर्डर पे जाके कितना सब कुछ कर रही है। तो एक बार तो भाई सल्यूट है आर्मी वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पापा मम्मी सबको जो जो आर्मी में काम कर रहे हैं। भाई इसी बात पे तो वीडियो लाइक और कमेंट होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल भाई, कमेंट में भी ज़रूर डालना इस चीज़ के लिए जिनकी फैमिली से भी, और एक बार जय हिंद जय भारत भी डाल देना ये वाला हिस्सा, ताकि हमारे जो आर्मी मैन है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताइए भाई, और आप 2-3 किस्से बता रहे थे। हाँ, एक है हमारे भाई घर का। हम्म। तो गाज़ियाबाद के अंदर एक हमारे घर के आगे ही मतलब टी पॉइंट पड़ता है। तो उस टी पॉइंट पे क्या है कि एक घर है ना। तो उस घर में क्या हो रहा था कि एक बूढ़ी दादी रहती हैं, उस घर में नहीं, उस घर के पड़ोस में रहती हैं वो।
तो वो क्या है, ऊपर सोती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, है ना। अब उनको क्या होता है कि भाई रात को कूलर चलाएं तो म्यूज़िक की आवाज़ आए, कूलर बंद करें तो म्यूज़िक रुक जाए। अच्छा। हाँ, छन 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 जैसे होता है ना, के पायल की आवाज़ आती है, वैसे बार बार कूलर चलाएं, बार बार छन छन रुक जाती है। जैसी कूलर ऑफ कर रही हैं फिर रुक जा रही है, फिर आ रही है, फिर रुक जा रही है, ऐसे कर रही हैं। अब वो डर के मारे बेचारी छत पे गई देखने के लिए। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई लेडी नाच रही है। तो वो जो दादी जी थी अकेले रह रही थी? नहीं, नीचे उनके बेटा बो रहते थे। नीचे हाँ। वो रहते थे। रात को 2-3 बजे वो डर के मारे चली गई। वैसे ही बूढ़े लोगों को नींद तो आती नहीं रात में, एक बार नींद खुल गई तो खुल गई फिर तो वो गई छत पे, उन्होंने देखा कि कोई लेडी नाच रही है सफ़ेद साड़ी में, अरे पैर उल्टे। वो जो भागी है ना, हाँ। भाग के दुम दबा के अपने बेटे बहू के पास गई हैं कि मैं आज के बाद ऊपर नहीं सोऊंगी। ये बात उन्होंने शेयर करी मेरे चाचा से अगले दिन कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो भाई वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर किसी का आत्मा का वास ज़रूर है, क्योंकि वो घर इतना शापित है कि 4 बार बिक चुका है वो घर। अच्छा। 4 बार। रेंटर नहीं रुकता वहाँ, कोई आता है वो नहीं रुकता। 4 लोग बेच के जा चुके हैं, कोई नोएडा चला गया, कोई फरीदाबाद चला गया, कोई कहीं चला गया, वहाँ कोई नहीं रुकता। और उस घर में जो आएगा ना, उसके कपल की लड़ाई होनी ही होनी है, आपस में मनमुटाव होना ही होना है वहाँ पे। कुछ इतिहास है भाई इसका? भाई इतिहास मेरे को जो लगता है, हाँ। वो इलाका 2000 सन 2000 के आसपास, उस इलाके के आसपास कब्रिस्तान था। हाँ। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कब्र हो गया, कुछ ना कुछ होगा पक्का। सोचो उस घर के जस्ट सामने कब्रिस्तान था पूरा पहले, जो अब तो पूरा डेवलप हो चुका है, सब कुछ हटा दिया, मकान बन गए। लेकिन मैंने खुद देखा है, उस इलाके में हम खेलते थे। तो उस घर की जो ज़मीन थी ना, जब वो घर नहीं बना था, तो तब भी हमें वहाँ कुछ प्रेजेंस महसूस होती थी बचपन में। कुछ बोल लेने घुस गए थे क्या? हाँ, बोल लेने, नेगेटिविटी आती थी। हुआ क्या था भाई, बताना थोड़ा सा। बचपन में खेल रहे हैं वहाँ पर, हाँ। खेलते खेलते चले गए भाई वहाँ। अब कूद गए वहाँ पे, बॉर्डर था, मतलब बॉर्डर बना हुआ था, ऐसे हम कूद गए उसके अंदर। तो वहाँ पे लगता था कि कुछ है नेगेटिविटी। वहाँ जाते ही ना, मतलब आपको होता है ना, एक क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जानवरों की इंस्टिंक्ट्स होती हैं कि भाई यहाँ नहीं जाना, कुछ सेंसेस होती हैं। तो वो मतलब बार बार चीख के कह रही थी कि भाई वहाँ मत जाओ। ऐसा लग रहा, सबको लग रहा था, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको लग रहा था कि भाई वहाँ मत जाओ। तब आप कितने साल के रहे होंगे भाई? ये बात बता रहा हूँ, सन 2002-2003 की बात है ये, 2000 से 2003 के बीच की बात है। तो लगा लो भाई कितना, 10-12 साल का रहा। 10-12 साल। हम सारे दोस्त, और ये सारे दोस्तों को महसूस हुआ, ऐसा नहीं खाली मेरे को है, मतलब मैं बात भी करा सकता हूँ अपने दोस्तों से, सबको सेम चीज़ फील होती थी। उस गली के अंदर एंटर करते ही नेगेटिविटी फील होती है। जहाँ भी कब्रिस्तान शमशान रहते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। मुझे तो यही लगता है कि भाई पक्का वहाँ पे कोई कब्र वब्र रही होगी, जिसके चलते में उसको डिसरिस्पेक्ट हुई है, कुछ हुई है। क्योंकि उस घर के अंदर जो भी आएगा कोई उसकी बनती नहीं है। मतलब हंसमुख कपल बिल्कुल। वो अंकल आंटी इतने बढ़िया थे जो बेच कर चले गए थे, बिल्कुल बढ़िया थे, लेकिन 2 महीने में उनकी अनबन होने लग गई। 2 महीने में? 2 महीने में। अब जहाँ रह रहे हैं वो नोएडा में, अब सब कुछ सही है। जो भी घर में आता है वहीं कुछ ना कुछ होना ही है, कुछ ना कुछ होना है। ऐसे ही एक हमारे घर के जस्ट अपोजिट का घर है। हाँ। उसमें कोई भी आता है किराएदार जो भी है, उसके कुछ ना कुछ होता है। एक के ऊपर सिलाई मशीन चल गई, एक का पैर टूट गया, कुछ ना कुछ होना ही होना है। मतलब उस घर में नेगेटिविटी है, उस घर के अंदर भी, या तो वास्तु का पंगा है या क्या है, कुछ तो है भाई। हमने तो एक बार ही देखा था वहाँ पे, आज के बाद, उस दिन के बाद हम कभी गए नहीं। अब भी वो जस्ट 2-1 साल पहले घर बनना शुरू हुआ है, हमने देखा दिवाली के टाइम पे वो जो घर था पहले तो वो सुनसान रहता था वहाँ पे। बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन हमारी तो रूह कांप गई थी। आपने कभी ये सीन देखा नहीं होगा कि किसी बंद घर में ना दिवाली के टाइम पे अपने आप पटाखे बज रहे हैं। हमने चिंगारियां भी उड़ती देखी है, हमने बम फटते भी देखे हैं, और हमने वहाँ उस घर में, बंद घर में आग जलती हुई भी देखी है। एक्चुअली जब हम छोटे थे ना, उस घर में किसी औरत ने अपने आप को जला के खत्म कर लिया था। अच्छा। उसकी पूरी की पूरी फैमिली कहीं तीर्थ यात्रा पे गई थी, तो उनकी बस पलट गई थी, और ये जो लड़की थी एकलौती रह गई थी। अब इसका कॉलेज में भी जीना हराम करके रखते थे, लड़के पीछे पड़ जाते हैं, कहीं ना कोई कहीं उधार ले रखा होगा, वो भी घर पे आ जाते थे, कहीं ना कहीं कुछ कर्जा होगा, वो भी घर पे आ जाते थे। लड़की ने एट द एंड आके अपने आप को खत्म कर लिया था। और उस घर में क्या होता था, आए दिन दिवाली के टाइम पे अपने आप पटाखे फूटते थे, होली के टाइम पे रंगोलियां मिलती थी। उस घर को इतना बंधवाया। अब 1-2 साल पहले जाके, मतलब मैं बता रहा हूँ 1998 से लेके
अब तक मतलब 1-2 साल पहले 2022-23 में उसका काम शुरू हुआ, तब से तब तक वो बंद रहा परमानेंट। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां पे। अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे हम भी क्रिकेट खेलते थे गलियों में, अच्छा। बॉल जाती थी उस घर में, कोई ले के आके दिखा दे, उस घर में किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अब जब घर बना होगा तो पता नहीं, वहाँ कम से कम नहीं तो 35-40 बॉल तो मिली होगी खोस्को वगैरह की। इतना बुरा हाल था उस लोकेशन का। ऐसी सेम एक मेरे साथ भी हुआ था बचपन में। ये भी बात 2005 के या 4 के आसपास की है। KC19 नाम से एक घर पड़ता है कवि नगर के अंदर। आज की डेट में तो उसको तबाह कर दिया। लेकिन उस वक्त मतलब उस घर का खौफ था। उस घर में खून हुए थे। खून हुए थे। शायद से या तो हस्बैंड ने अपने परिवार को मार दिया था या फिर किसी ने आके मार दिया था। शायद लड़का था, लड़का बच गया था। लड़का US चला गया, बाकी लोग मर गए थे, है ना। तो हम लोग गए थे ऐसे ही। हम लोग दोस्त लोग तो यार करते ही हैं हरकत आपस में, चल चैलेंज करते हैं, वहाँ चलते हैं। अच्छा। तो हम चले गए, सब लोग जोश जोश में चले गए। 5-6 लोग थे, हम चले गए। अब भाई हम तो कूदेंगे रात में, 7 बजे के आसपास की बात थी, ये कूदेंगे, है ना। मैं कूदा तो मुझे तो सारे लोग दोस्त कूदेंगे, कोई नहीं कूदा, मैं अकेला कूद गया, फंस गया मैं। पप्पू काट दिया तगड़ा वाला भाई। अब मैं गया अंदर, साला दिखा मेरे को वहाँ पे अंदर भाई परछाई दिखी मुझे। और अंदर बाहर लॉक्ड है, बाहर लॉक लगा हुआ है, शीशे से देखा, अंदर परछाई दिखी मुझे। फिर घंटी बजाई मैंने, घंटी बज गई, जबकि घंटी बजनी नहीं चाहिए। वो घर पूरा खंडर पड़ा कई सालों से। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई बैटरी वाली होगी घंटी, लेकिन बैटरी वाली घंटी नहीं थी, वो नॉर्मल घंटी थी। बाद में चेक भी करवाया था, घंटी नॉर्मल वाली थी। बाद में बजी भी नहीं होगी वो, बाद में नहीं बजी, उस वक्त बजी जब मैंने बजाई। मैंने परछाई देखी किसी की, भाई बेहोशी आ गई मुझे वहीं पे। दोस्त खींच के लाया मुझे। फिर ये बहुत देर तक मैं बाहर नहीं आया। उसके बाद में मुझे स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत होने लग गई थी। ये बहुत बुरा यार। कई सालों तक मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आना, भाई बुखार हो जाना, रात में बहुत दिक्कत हुई थी। फैमिली वालों को बताया था? हाँ पता था। पिटे होंगे खूब। पिटा क्या, अब ऐसी बात हो गई तो फिर क्या ही बोलेंगे। और उससे रिलेटेड चीज़ क्या है कि भाई अभी भी मेरे को अपने घर में सुबह सुबह घंटी बजने की आवाज़ आती है। और ये मेरी वाइफ ने भी सुनी है घंटी की आवाज़। कैमरा रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हुआ था कि भाई घंटी बजी है, क्योंकि हमारे वहाँ एक लाइट है, घंटी बजने लाइट ब्लिंक होती है। हाँ। तो मेरे पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर रखी थी, हॉलवे में कैमरा लगवा रखा है उसने। तो उसने बोला कि भाई हुआ, भाई घंटी तो बजी है। किसने बजाई, क्या बजाई, कुछ नहीं पता भाई। और बजती है सुबह सुबह, डेली बजती है। अब ये पता नहीं कोई स्पिरिट किस टाइप की है, नुकसान तो पहुंचाती नहीं है, गूज़बम्प्स आ गए एकदम से। लेकिन घंटी बजती है सुबह। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी की बात है ये, 3-4 दिन पहले की बात है। सुबह घंटी बजी, मैं उठ के गया, गेट खोला, कोई नहीं। और रिपीटेडली होता है ये। तो मैंने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बजती है मैं जाता ही नहीं हूँ। भाई कब की बात होगी जब आप कूदे थे वहाँ पे? भाई तो बता रहा हूँ 2005 की बात है। और तब से अब तक ये हो रहा है? अब तक हो रहा है ये चीज़। बस ये नुकसान नहीं करती है कुछ वो, लेकिन घंटी जरूर बजती है। अरे चलो मुझे सुनाई देता, मैं इस टाइप का काम करता हूँ तो मुझे समझ आया कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी। मेरी वाइफ तो नहीं करती इस टाइप का काम, उसको क्यों सुनाई दे रहा है, पड़ोसियों क्यों सुनाई दे रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है घंटी बजाए, कोई है ही नहीं। लेकिन तो आपको पक्का लगता है कि उसी घर से कोई चीज़ है? क्योंकि घंटी वाली चीज़ वही है, और सेम वही घंटी बजती है? सेम वैसी बजती है, घंटी बजती है। चाहे आपने कुछ और लगवा रखा, बजेगी वही, बिल्कुल वही बजती है। भाई कोई कर्स है जो पीछे पीछे चल दिया है। तो लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता ये कर्स, मतलब कुछ ऐसा मेरे को लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं फील कि कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन घंटी बजती है। तो हो सकता है कि पूजा पाठ से घर बंधा हुआ हो, आपने पूजा पाठ मैं खुद करता हूँ, मंगल करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो वो चीज़ पास नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो याद दिलाती है, पहुंचाना चाहती नुकसान, इतना मुझे पता है। लो सोच के देखो भाई, 2004-05 में याद है तो कूदा था, अब मैं आ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि रात में याद है कि ये एंटिटी रात में ही क्यों आती है, ये तो सुबह आ रही है। ये तो सुबह घंटी बजा रही है। फिर क्या टाइमिंग रहता होगा भाई? 8 से लेकर 9 के बीच में, करेक्ट बताऊँ तो 8:25, 8:30 बजे से 5 मिनट पहले। जनता जनार्दन चैलेंजेस लेने बहुत भारी पड़ जाते हैं, साफ साफ सामने बता रहे हैं भाई। मत कूद जाना ऐसे दोस्ती यारी में आकर। यहाँ तो बहुत होता है भाई, यहाँ तो कोई भी बात हो जाए, हमारे यहाँ द्वारका सेक्टर 9 है, बस पहुँच जाते हैं वहाँ पे। पीपल वाला पेड़ है, चौराहे पे खूब एक्सीडेंट होते हैं, बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई वहाँ टॉयलेट कर देता है, कोई वहाँ बोतल फोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, उसके बाद फिर हमारे पास केसेस आते हैं। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सर्टेन लोग कुछ फ्रिक्वेंसीज को महसूस कर सकते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ होता है, तो मेरे को लगता है कि इस वजह से भी मेरे को सुनाई देती है भाई। ऐसी कोई मूवी थी जो आप एक्सप्लेन करने बैठे हो और आपको भी बड़ा डर लग गया हो कि यार ये बड़ी डार्क मूवी है? भाई मेरे को तो टर्किश मूवी से ही थोड़ा
डर लगता लगा, डर की कौन सी मूवी थी भाई? भाई एक तो डैबे है, डैबे, डैबे मतलब एपोकलिप्स, दुनिया का अंत बोलते हैं इसको, मीनिंग इसका होता है। एक सिज्जिन, सिज्जिन। सिज्जिन मतलब होता है कि नर्क में एक स्पेशल जगह जो गलत काम करते हैं, तो नर्क जो होता है उसको सिज्जिन बोलते हैं, टर्किश मतलब उधर टर्की में। टर्की में। तो ऐसा हो गया था कि कुछ टाइम के लिए तो बहुत डार्क सा हो गया होगा बिल्कुल, और आप बता रहे थे अंधेरे में रिकॉर्ड करते मैं तो हो, अंधेरे में रिकॉर्ड करता हूँ भाई। तो उस टाइम ऐसा लगता नहीं कुछ तो आसपास है? भाई इसी को देख के डर लगा था मुझे, बस इसी को रिकॉर्ड करते वक्त, क्योंकि इसके अंदर इतने खतरनाक रिचुअल हैं, इतने स्पेल हैं भाई, बताते हुए भी गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। तो ऐसा लगता है कि आम ऑडियंस इसे रात को अकेले देख पाएगी? भाई देखो, जिसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से भी उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन 99% जनता को रात को अकेले देख नहीं पाएगी बैठ के। अच्छा जी। फट कौन जाएगी। सी वाली, डब्बे या फिर सजिन? दोनों दोनों, डैबे सिज्जन कोई भी देख लो। अगर एक बास्किन करके मूवी भी है, वो भी टर्किश ही है, अंडररेटेड है काफ़ी, लोगों ने सुना नहीं है, बास्किन नाम से मूवी है, वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है भी। भाई मैं ना खोजबीन कर रहा था, तो खोजबीन के दौरान जो है मुझे एक पता चला, आपने उसका नाम सुना है एमिटीविल हॉरर, जो यूएस में एक घर है? हाँ सुना सुना सुना। थोड़ा सा बताना भाई उसके बारे में। भाई यार उसके अंदर तो ऐसा कहते हैं कि वो बंदा जो था उसने अपने परिवार को शॉटगन से मार दिया था। हाँ भाई को पता है। शॉटगन से मारा था, और एड एंड लोरेन वॉरेन भी वहाँ पर गए थे। हाँ। लेकिन कई लोग, इसमें भी एक ट्विस्ट है, कई लोग बोलते हैं कि उनको एंट्री मिली थी जिसके ऊपर बेस कॉन्जरिंग 2 मूवी आई थी, है ना, उसके अंदर वैलेक की जो वो थी स्पिरिट, उसने उस घर की आत्मा को बंदी बना रखा था। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना कि पर्दा करके रहना पीछे। हाँ। तो उस आत्मा को दिखा के खुद हमला कर रही थी बाकियों पे, ताकि पता ही ना चले। वो जो मैंने देखी थी ना, मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी मूवी देखी, बहुत सारी सीरीज देखी, बट वो जो मैंने देखी थी ना, उससे मेरे को बहुत डर लगा था, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वो जो इंसान है 3:15 पे उसकी आँख खुलती है। पूरी फैमिली गई थी, आई थिंक 5 या 7 जने थे उस फैमिली में, जिसमें शायद जो लड़का था उसने अपने मम्मी पापा को भी शॉटगन से उड़ा दिया था, अपने भाई बहनों को भी उड़ा दिया था, और जब उसे अरेस्ट करा गया था तो उस लड़के ने ये बोला था कि रात के 3:15 पे कोई मुझे आवाज आती है कि अपने परिवार वालों को खत्म कर दे। मेरा अभी सही में गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली उस घर में होता ही यही है, अभी भी है वो उस घर में पैटर्न ही वही है कि 3:15 पे आवाज आएगी, कोई भी परिवार आएगा उसको ये बोले कि तू मार दे। पहले तो मुठभेड़ वही होना शुरू हो जाता है आपस में, मनमुटाव, लड़ाइयाँ होनी शुरू होती है, काम बिगड़ने शुरू होते हैं, बच्चे आपस में बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड, और ये हुआ भी क्या था, जब पहले इंसान ने अपने घर को पूरे को खत्म कर दिया था, तो उसने पुलिस को ये चीज बोली कि मेरे को रात के 3:15 पे आवाज आती है कि मार दो, तो डेविल ने मेरे से ये करवाया, कोई इविल स्पिरिट थी जिसने मुझे मारने के लिए हथियार भी दिया था, कोई परछाई थी। फिर क्या हुआ, जब दूसरी फैमिली ने उस घर को टेक ओवर करा, तो उसमें जो फादर थे उनके साथ ये हुआ, रात के 3:15 पे उनकी आंख खुलती थी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वाइब्रेशंस बहुत तेज हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं रात को अकेला बैठ के देख रहा था, और मुझे पता है कि इसमें जिस तरीके से डिस्कवरी ने दिखा रखा है, जो विजुअल्स दिखाए हैं, जो बिल्कुल एक एक तरीके से बताई, क्योंकि इस केस को कवर करने के लिए कम से कम 9 से 20 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स गए थे, बिल्कुल, जिसमें हर इंसान जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था वो उस घर में जाकर रोने लग जाता था कि यहाँ पर इतनी पावरफुल एंटिटी है जो बार बार कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, जान से मार देंगे। और जो एड लॉरेन थे, इस घर का कुछ भी नहीं हुआ आज तक वो घर खाली पड़ा हुआ है और टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया, और बहुत सारे यूट्यूबर जाने की कोशिश करते हैं बट नॉट अलाउड है। इसमें वही है ना, देखो हर जगह क्या होता है कि 2 चीज़ होती हैं, एक मानने वाले होते हैं, एक नहीं मानने वाले होते हैं। कई लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि भाई है। भाई जिनके साथ होता है भाई उनको पता होता है, और जिनके साथ कुछ नहीं वो सोचते नहीं है, वो वाली बात होती है इसके अंदर। यार इसमें सोचने वाली बात ये ना कि वो जो घर था उसकी जो खौफनाक चीज़ थी वो ये थी कि जिस प्रीस्ट को उस घर को क्लीन करने को बुलाया, मतलब बुलाया था कि आप आओ और इस घर को क्लीन करो, तो उस प्रीस्ट ने क्या करा था, जब पूरे घर को वो क्लीन कर रहा था तो वो एक ऐसे रूम में पहुंचा था जहां पर उन्हें ऐसा लगा कि कोई एंटिटी उनके ऊपर बहुत हावी हो रही है। तो वो प्रीस्ट बाहर निकले और उन्होंने उस फैमिली को बोला, जो दूसरी फैमिली आई थी, कि इस कमरे में आप लोग जाना पर कोई सोना मत। तो हुआ क्या, जब वो प्रीस्ट वापस चला गया था तो वो इस फैमिली के टच से बिल्कुल खत्म हो गया। जब इनके साथ ही एंटिटीज दोबारा आने लगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, तो इन्होंने दोबारा प्रीस्ट को कांटेक्ट करा कि एक बार आप दोबारा क्लीन करके जाओ, तो प्रीस्ट ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि उस घर में 1 से ज्यादा स्पिरिट्स थे। उसका रीजन ये था
कि जब वो हॉली वाटर छिड़क रहे थे तो उनके जब वो वापस आ गए अपने चर्च में तो उनके हाथ पे बहुत ज्यादा फोड़ा फुंसी ये सब निकल गया। तेजाब बन गया था शायद। हाँ, पूरा उनका हाथ जो था वो गलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा आपकी बार, और अभी तक इस घर को खाली करना पड़ गया, लेकिन भाई इस घर का कुछ नहीं हुआ। असल में बात ये है, उस घर के अंदर बोलते हैं कि हजारों स्पिरिट्स हैं, हजारों डीमंस हैं उस घर के अंदर। वो एक तरीके से पोर्टल बताया जाता है उस घर को। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कमरा है ना जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत हैवी है, बहुत ज्यादा, कहते हैं कि उसके अंदर जो बंदा था ना वो लोगों का सेक्रीफाइस दिया करता था डेविल को, इस वजह से उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा माना जाता है। ये वाला जो पॉडकास्ट है ना ये बिल्कुल डार्क होता जा रहा है। और कोई इंसिडेंट जो भाई आप बताना चाहो? भाई रियल स्टोरी तो अपने पास अब दी एंड हो चुकी है।